हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपको यह नए वीडियो में स्वागत है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन सेलेक्टिव है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने युवा भारतीय एथलीटों को समर्थन देने के लिए खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह पहल क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और विभिन्न खेलों में एथलीटों को मासिक वजीफा और खेल किट प्रदान करती है और यह प्रशिक्षण और टूर्नामेंट के खर्चों को भी कवर करता है। किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी पर्म का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन 3, रूस ने। यह पनडुब्बी यासेन एम श्रेणी की है और 2026 में प्रशांत बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने वाली पहली यासेन श्रेणी की पनडुब्बी है जो रूस की रणनीतिक नौसैनिक उन्नति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान। यह महत्वपूर्ण योगदान अक्षय ऊर्जा और स्थिरता के प्रति राजस्थान के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। राज्य के प्रयास भारतीय रेलवे की एक बड़ी पहल का एक हिस्सा है जिसने 2249 स्थलों पर 209 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित किया है। प्रति लेन देन 23 रुपया का नया एटीएम निकासी शुल्क कब लागू होगा? ऑप्शन 1, 1 मई को। यह शुल्क मुफ्त उपयोग सीमा से परे लेन देन पर लागू होगा जिसमें प्रति माह बैंक के एटीएम पर 5 मुफ्त लेन देन के बाद मेट्रो क्षेत्र में अन्य बैंकों के एटीएम पर 3 और गैर मेट्रो क्षेत्रों में 5 ऐसे मुफ्त लेन देन शामिल होंगे। उसके बाद से ये चार्जेस कटेंगे और एटीएम रखरखाव की बढ़ती हुई लागत को संबोधित करने के लिए संशोधित किया गया था। इसमें अंतिम शुल्क समायोजन 2021 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली बिहू का त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? असम में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम में विकास के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोहिनी राजोला को। एक्सियोम 4 मिशन पर जाने के लिए नामित भारतीय पायलट कौन है? ऑप्शन 2, शुभांशु शुक्ला है। यह मिशन फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करेगा। शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है और आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री भी बनेंगे। यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2023-24 तक जन्म के समय वर्तमान लिंग अनुपात क्या है? 930। इस प्रगति का श्रेय मुख्य रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जाता है जिसे 2015 में घटते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना लैंगिक समानता, बालिका सशक्तिकरण और समाज में लड़कियों के महत्व के प्रति मानसिकता में बदलाव को बढ़ावा देती है। रीब्रांडिंग के बाद HIL लिमिटेड का नया नाम क्या है? बिरलानु। और यह रीब्रांडिंग कंपनी की पहचान में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसका लक्ष्य गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता के अपने मूल मूल्यों के साथ अधिक निकटता से जुड़ना है। अग्निशमन और बचाव सेवाओं के नए डीजीपी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को। 31 मार्च को पिछले डीजीपी किसका स्थान लेंगी? तो आप जरूर याद रखिएगा, आभास कुमार का स्थान लेंगी और उनके सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगी। अपनी वर्तमान पोस्टिंग पहले उन्होंने नागरिक आपूर्ति डीजीपी के रूप में भी कार्य किया है
जिससे उच्च जिम्मेदारी वाली भूमिकाओं में उनकी मजबूत नेतृत्व और अनुभव का प्रदर्शन किया गया है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया है? श्रीलंका ने। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के मोदी के प्रयासों के सम्मान में यह प्रदान किया है और यह प्रधानमंत्री को किसी विदेशी देश द्वारा दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। चंद्रयान-3 मिशन पर चेस्ट उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान मापने के लिए। यह चंद्रयान-3 मिशन जो कि विक्रम लैंडर में एकीकृत, इसने एक रोटेशन आधारित परिनियोजित तंत्र का उपयोग किया जिसने इसे चंद्रमा की मिट्टी पर प्रभावी रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी और 10 सेंटीमीटर तक कई तरह के तापमान सेंसर से लैस ये चेस्ट विभिन्न गहराई पर तापीय गुणवत्ता में भिन्नता भी दर्ज किया है। किस भारतीय राज्य ने सिंथेटिक ड्रग तस्करी में वृद्धि से निपटने के लिए एंटी सिंथेटिक नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना किया है? हरियाणा ने। इस विशेष कार्य को जटिल ड्रग नेटवर्क पर नज़र रखे और पूर्ववर्ती रसायनों के उपयोग और आवाजाही की निगरानी करने और छिपी हुई ड्रग लैब को नष्ट करने का भी काम सौंपा गया है। विश्व में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। नव खोजी गई डैमसेलफ्लाई प्रजाति यूफेया वेंडेसिस ये किस राज्य में पाई गई है? केरल में पाई गई है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हितेश गुलिया ने। उन्होंने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए फाइनल बाउट में इंग्लैंड के ओडेल कुमारा को हराया। उनके प्रदर्शन ने इस आयोजन में भारत की कुल पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुलित की जीत वैश्विक मंच पर भारतीय मुक्केबाजी के बढ़ते मानकों को उजागर करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु ने। रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच स्थित इस पुल में ऊर्ध्वाधर लिफ्ट तंत्र है जो जहाज़ों को इसके नीचे से गुजरने की अनुमति देता है, जिससे रेलवे संपर्क और समुद्री नेविगेशन दोनों को बढ़ावा मिलता है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? कारवार में। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के परिचालन तत्परता की समीक्षा भी की और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी संबोधित किया। कारवार बढ़ता हुआ महत्व प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास से उपजा है, जो कि इसे नौसेना संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनाता है। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने ओमान तट के पास एक घायल पाकिस्तानी नाविक की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? INS त्रिकांड ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, अरुण पल्ली। युवा लेखकों के लिए 2024-25 के राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम में ब्रूबुक्स के जेन AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत 5 लाख से अधिक पुस्तकों से चुने गए छात्र फाइनलिस्ट को सम्मानित किया गया। इस समारोह में स्मृति ईरानी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक जैसे उल्लेखनीय हस्तियां एक साथ आए थे। अप्रैल 2025 में पुर्तगाल की यात्रा के दौरान लिस्बन के मेयर से सिटी की ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? सिटी ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू को। और यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब भारत और पुर्तगाल ने
राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं और जिसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक संबंधों में मजबूती को भी दर्शाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा ने नवाचार और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझा मूल्य और आपसी महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया है। किस संगठन के तालचेर कन्या सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने वित्त वर्ष 2024-25 में 100% राख उपयोग हासिल किया है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, NTPC। किस देश ने साइबर सुरक्षा लचीलेपन बढ़ाने के लिए BFSI क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? ऑप्शन 3 भारत ने। यह पहल माइटी, CSIRT, फिन और साइबर सुरक्षा फर्म SISA के तहत CERT-In द्वारा एक संयुक्त प्रयास है और 7 अप्रैल 2025 को जारी की गई यह रिपोर्ट, जो कि उभरते हुए साइबर खतरों की रूपरेखा भी दिया है, जिसमें AI संचालित हमले और क्षेत्रव्यापी कमजोरियां शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।